Hello student, welcome back on Vigas Math Academy. Student, today we are going to start exercise 3.4 of chapter 3 that is function. तो student आज के हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ये एक्सरसाइज एक छूट गया था चैप्टर नंबर 3 का. बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिए, तो मैं सोचा इसी को पहले कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद से क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज 13.4 को ख़त्म कर देते हैं. देख जहाँ तक होगा सोचेंगे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करें, अटेम्प्ट करें इसमें. ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन दिया गया इस एक्सरसाइज में, तो मे बी हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो इस वीडियो में कवर कर ही देंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4. हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में कि दो फंक्शन को कैसे जोड़ते हैं, दो फंक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो फंक्शन को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो सब फंक्शन को हम कैसे डिवीज़न करते हैं. मेनली यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने में दिखेगा. तो देखिए कुछ कंडीशन होते हैं कि दो फंक्शन कब उसको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीजन होगा. मैं थोड़ा सा वहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रीफ में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं. उसके बाद एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा. चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं. देखिए दो फंक्शन को हम कब ऐड करते हैं, दो फंक्शन को ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, बोल सकते हैं पूरा ऑपरेशन ऑफ फंक्शन ही कैसे करते हैं. तो दो फंक्शन तभी ऐड होते हैं जब दोनों फंक्शन के डोमेन क्या हो, कॉमन हो. दोनों फंक्शन के डोमेन क्या हो, अगर कॉमन होंगे उन्हीं कॉमन डोमेन में क्या होगा, दोनों फंक्शन की एडिशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है. सपोज दैट कि एक फंक्शन है आपका एफ, एक जो आपका फंक्शन है एफ फंक्शन है. ठीक है, जो D1 डोमेन है और कहाँ जा रहा है, आर में जा रहा है, रियल नंबर में जा रहा है, उसका रेंज है. ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, fx इज इक्वल टू क्या दिया है, x दिया है. ठीक है, पहला फंक्शन दिया है, गिवन डिफाइन किया है. दूसरा फंक्शन है आपका g जो है क्या, d2 टू रियल नंबर. ठीक है, और इसका जो gx का जो फंक्शन दिया है आपका x स्क्वायर दिया है, इस तरीके से दिया है. ठीक है, तो अब इन दोनों फंक्शन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे. मतलब f प्लस जी जो आएगा, f प्लस जी जो फंक्शन आएगा, f प्लस जी fx जो फंक्शन आएगा. ठीक है, या बोल सकते हैं f प्लस जी जो फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, वो d1 इंटरसेक्शन d2. मतलब क्या, इन दोनों फंक्शन के डोमेन में जो कॉमन एलिमेंट होगा उन्हीं एलिमेंट को क्या करेंगे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, उसका डोमेन क्या होगा, दूसरा फंक्शन f प्लस जी का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 से रियल नंबर. तब जाके ये जो फंक्शन का जो सम आएगा आपका f प्लस जी x जो आपका ये फंक्शन आएगा, तब जाके fx प्लस gx क्या है, ये पॉसिबल होता है. तब जाके आपका fx इक्वल टू x दिया है और gx इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये फंक्शन का एडिशन क्या आएगा, ये आएगा. ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि d1 इंटरसेक्शन d2 में ही क्यों होता है, क्योंकि दो फंक्शन को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो एक फंक्शन का जो क्या हो, d1 वैल्यू पे, d1 जो वैल्यू पे क्या हो, वो फंक्शन डिफाइंड हो. ठीक है, और उसी जो है d2 वैल्यू पे भी क्या हो, d2 डोमेन में उसका भी क्या हो, वो भी डिफाइन हो. ठीक है, तो जो इसका सम आएगा वो क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 ही एलिमेंट को हम क्या करेंगे, बस सम करते हैं. ठीक है, तो ये फंक्शन का क्या होता है, रूल होता है. सब्ट्रैक्शन के केस में भी वही होगा, कॉमन डोमेन वाले एलिमेंट को ही क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं. मल्टीप्लिकेशन केस में भी वही होगा, जो उसका डोमेन होना चाहिए क्या होना चाहिए, d1 इंटरसेक्शन d2. मतलब इन दोनों डोमेन का क्या होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट जो होंगे डोमेन के, उन्हीं का एडिशन क्या होता है, पॉसिबल होता है बस. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन केस में. ठीक है, तो ये सब ये आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं. अब चलते हैं डायरेक्ट, हम क्या करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कैसे दो फंक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो इसको क्या करिए, नोट करिए वीडियो को. हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया आपका. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है कि फाइंड द f प्लस जी, f माइनस जी और c इंटू एफ. ये c क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई किया f में, और f इंटू जी 1 अपॉन f अपॉन जी. ये क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो आपका दिया है फंक्शन है, ये सब फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इसका डोमेन निकालना पड़ेगा, डोमेन क्या होता है. इन दोनों फंक्शन को डोमेन तो पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद तो उसका इंटरसेक्शन में करके देखेंगे कि दोनों डोमेन अगर कॉमन आएगा तभी तो एडिशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है ही नहीं. तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे. तो फंक्शन का डोमेन कैसे निकलता है स्टूडेंट, क्या होगा यहाँ से, देखिए इसका अगर डोमेन भी निकालो, फंक्शन का अगर डोमेन कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे, जो आपका एक्स क्यूब प्लस 1 है ना, तो ये देखते थे कौन सी वैल्यू पे क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड है, कौन सी फंक्शन क्या है, ये डिफाइंड है, तो क्या करते थे, उसका हम डोमेन निकालते थे. तो जैसे देखिए ये जो फंक्शन है आपका,
ये डोमेन निकालते थे तो ये एक्स क्यू प्लस 1 एफ एक्स इक्वल टू दिया है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू दो पुट करिए, एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करिए, फंक्शन कुछ ना कुछ देगा, मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करिए, फंक्शन कुछ ना कुछ क्या देगा, वैल्यू देगा ही, ठीक है। 1 पे पुट करेंगे तो वन पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। मतलब एक्स की हर एक फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए ये एफ एक्स क्या हो, डिफाइंड हो, कुछ ना कुछ वैल्यू दे, फाइनाइट वैल्यू दे, वही क्या होता है, वही सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका डोमेन निकालूँ मैं, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स जो होगा आपका, डोमेन ऑफ एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। क्यों कि कोई भी पुट करिए, कुछ भी पुट करिए, यहाँ पे क्या देगा आपका, ये फंक्शन देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, हर एक फंक्शन के लिए, रियल नंबर के लिए क्या ये फंक्शन डिफाइन है। उसी तरीके से मैं जी एक्स का यहाँ पे डोमेन निकालूँ, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, एक्स की कोई वैल्यू पुट करिए, एक्स की जगह पे कोई वैल्यू पुट करिए, 1 2 3 4 5 6, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा ही। तो इसका भी डोमेन देखूँ, डोमेन ऑफ जी वो क्या है आपका, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर ही है, ठीक है। तो अब इसका, इन दोनों का डोमेन का क्या करूँ मैं, इंटरसेक्शन कराता हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन कराता हूँ। मान लें कि इसका डोमेन क्या है, D1 है, और इसका डोमेन क्या है आपका, D2 है। तो इसका मैं D1 इंटरसेक्शन D2 करूँगा तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर तो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो फंक्शन जो एडिशन के फॉर्म में आएगा, जो आपका f प्लस जी जो ये फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, आर आ रहा है तो आर आएगा, और रेंज क्या है, इन दोनों सब क्या है, एक रियल फंक्शन है तो रेंज क्या होगा, रियल ही होगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तब जाके ये क्या होगा, इस फंक्शन का एडिशन में करूँ तो एफ प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो अब एफ एक्स कितना दिया आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1, और जी एक्स कितना दिया है, एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 2, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडिशन ऑफ 2 फंक्शन का ये आंसर आएगा। आई होप कि बात समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस इसका डोमेन निकालना है। अगर डोमेन कॉमन आ रहा है तो बस डोमेन निकाल के दिखा देना है कि हाँ, इसका दोनों फंक्शन का जो सम वाला डोमेन जो आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, उसके बाद से सिंपली ऐड कर देना है उसी डोमेन में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। आते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद, इधर देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं 2 फंक्शन का। देखिए 2 फंक्शन की हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे सेकेंड बोल रहा है एफ माइनस जी, तो जो डोमेन तो दोनों का सेम ही रहेगा, तो एफ माइनस जी के लिए भी क्या होगा, एफ माइनस जी भी क्या होगा, वो रियल नंबर टू रियल नंबर वैल्यू करेगा। एफ माइनस जी जो फंक्शन है वो रियल टू रियल वैल्यू करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ माइनस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स क्यू प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स जो आएगा ये क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शन, एफ माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, जिसका डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सी से क्या है, सी से एफ मल्टीप्लीकेशन, जो सी बिलोंग टू रियल नंबर, सी नॉट इक्वल टू 0। थर्ड केस देखिए, यहाँ पे थर्ड जो बोला है आपका, हमें क्या फाइंड आउट करा है, सी इंटू एफ फाइंड करना है। सी इंटू एफ, सी क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, सी क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है जो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये कंडीशन दिया है आपका, ओके। तो सी, अब देखिए कोई भी फंक्शन में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी फंक्शन में हम कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसके डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसका भी क्या होगा, ये सी डॉट एफ का भी जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल टू रियल वेरी करेगा, ठीक है। अब इंटू करा देते हैं, तो सी डॉट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, और एफ एक्स की जगह पे क्या वैल्यू दिया है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, सी एक्स क्यूब प्लस सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फोर्थ में केस में क्या दिया, एफ इंटू जी, एफ इंटू जी, ठीक है। तो फोर्थ वाला देख लेते हैं, इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड आते हैं इसी में। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
तभी भी कोई भी डाउट हो तो क्या करिएगा, वीडियो में कमेंट करके नीचे पिनअप करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, या मेरा इंस्टा आईडी फॉलो करके तो वहाँ पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आते हैं फोर्थ केस जो आपका है f इंटू जी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, f इंटू जी, ठीक है, f इंटू जी। तो इसका d1 इंटरसेक्शन d2 कितना आया था, रियल नंबर आया था ना, तो इसका भी जो रेंज डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f डॉट जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इस तरीके से लिखने का मतलब होता है कि x इसमें मल्टीप्लाई करेगा के बाद एक बार इसमें x इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स क्यूब प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक में कैसे दिया है, बुक में देख लेते हैं क्या दिया है, एफ डॉट जी की वैल्यू, ठीक है, कुछ नहीं किया, इसका थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। कैसे किया है देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इससे क्या हो जाता है, एक्स प्लस 1, फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पे मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये आएगा। बात समझ में आ रहा है। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो दिया है 1/f, तो जब भी देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में आता है 1/f, तो इसका जब डोमेन निकालेंगे ना तो यहाँ पे कुछ अंतर होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमें देखते हैं किस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है आपका, जो भी फंक्शन दिया रहेगा। तो देखिए इसके केस में क्या होगा, इसके केस में अगर मैं डोमेन निकालूँ तो f का जो डोमेन है, यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f का जो डोमेन है वो क्या है, वो तो रियल नंबर है, बट मैं निकालूँ यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन 1/f इज क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, -1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे f(x) में x क्यूब प्लस 1 है, तो x जब पे अगर -1 में पुट कर देता हूँ, x जब पे मैं क्या करूँगा, अगर -1 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन क्या बना देगा, 0 बना देगा। -1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर -1 पुट करते हैं, f(x) इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 1, तो ये क्या आएगा, -1 प्लस 1, ये कितनी आ गई, 0। मतलब f(x) की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो f(x) की जो वैल्यू 0 आ गई, तो 1/f(x) में निकालूँ तो क्या आएगा, 1/0। और इस केस पे क्या होगा, इस केस में फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्या होगा, नॉट डिफाइंड चला जाएगा। तो हम वही तो निकालते हैं, डोमेन वही होता है फंक्शन का, जिसपे क्या हो, फंक्शन डिफाइंड हो, एक फाइनाइट वैल्यू देता हो, वही क्या कहलाता है, डोमेन होता है। और जिसमें नॉट डिफाइन हो तो वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस डोमेन में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। तो वो जो बचता है, जो सेट ऑफ एलिमेंट, वही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, -1 को रियल नंबर में से निकाल दिया, माइनस कर दिया, मतलब क्या कर दिया, निकाल दिया -1 को, तो उसका जो बचेगा वही क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। तो मतलब डोमेन ऑफ 1/f क्या होगा, 1 माइनस -1, ये क्या हो जाएगा, उसका डोमेन होगा, ठीक है। तो अब डोमेन तो हमें पता चल गया, अब सिंपली इसका क्या कर सकते हैं, 1/fx निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया, क्यों हम माइनस इसको 1 निकाले, डोमेन में से -1 एलिमेंट क्यों निकाले, क्योंकि उस वैल्यू पे फंक्शन क्या हो रही है, डिफाइंड नहीं हो रही थी, इसीलिए उस एलिमेंट को हम बाहर निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 1/f का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, r -1, और रेंज तो वही रियल नंबर ही देगा, ठीक है, रियल नंबर ही देगा। तो अब 1/f, तो अब 1/f का फंक्शन में निकालूँ, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f का मतलब क्या, 1/fx, यही तो होता है। तो 1/fx जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1, 1/x क्यूब प्लस 1, क्योंकि fx की वैल्यू ये दी है, तो ये जो क्या आ जाएगा आपका 1/f की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है, आई होप कि सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होंगे। अब निकालते हैं f/g की वैल्यू, ठीक है। f/g की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको क्या करिए, इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए f/g की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए f/g की वैल्यू निकालनी है हमें। तो f की यहाँ पे इस केस में f/g, इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
तो हमें पता है कि डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, वो रियल नंबर होगा, पता है हमें, ठीक है। इसे मान लीजिए हम D1 से डिनोट कर रहे हैं कि D1 क्या है, डोमेन ऑफ एफ जो होगा रियल नंबर होगा, ठीक है। अगर जी का डोमेन देखें हम, D2 जो है डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ जी फंक्शन, उसका क्या होगा, उसका भी रियल नंबर होगा। यहाँ पर देखें तो, यहाँ पे कि देखें तो क्या होगा, रियल नंबर होगा, x+1 कोई भी वैल्यू पुट करिए रियल नंबर की, वो क्या देगा आपका gx को एक फाइनाइट वैल्यू देगा, मतलब रियल नंबर उसका डोमेन होगा, ठीक है। लेकिन देखिए 1/f, तो 1/f क्या, तो यहाँ पे g के डोमेन क्या होना चाहिए, 1/f के केस में g का डोमेन यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये g फंक्शन कभी जीरो वैल्यू ना दे, हमें यही चाहिए ना, नहीं तो ये क्या देगा, 1/f/0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चले जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो देखिए जी कौन सी वैल्यू पे, यहाँ पे जी कौन सी वैल्यू पे वो क्या होगा, वो जीरो नहीं बनाएगा नीचे। तो क्या कर दिया, जी का फंक्शन क्या है, x+1 है, तो x की वैल्यू कभी क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू -1 यहाँ पर हो जाए ना, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सॉरी gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ इस केस में जो g की डोमेन होगी वो रियल नंबर नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, रियल नंबर -1 होगा, -1 एलिमेंट से निकाल देंगे, मतलब रियल नंबर में से क्या, इसका रियल नंबर माइनस ब्रैकेट में -1 का मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर में से -1 एलिमेंट निकाल दे रहे हैं, ठीक है, -1 एलिमेंट निकाल दे रहे हैं, जो बाकी जो एलिमेंट बचे वही क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो अब इस केस में, अब इसका D1 इंटरसेक्शन में D2 निकालूँ, तो D1 क्या है आपका रियल नंबर है, और इंटरसेक्शन कर दूंगा, इंटरसेक्शन में कर दूंगा R एक्सेप्ट -1, तो इसका इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, R -1, यही तो कॉमन एलिमेंट होगा, क्योंकि इसमें से भी -1 निकल जाएगा, ठीक है। जब कॉमन एलिमेंट लेंगे तो क्या क्या बचेगा, बस यही बचेगा, R -1, यही क्या बचेगा, इसका कॉमन एलिमेंट बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकालना है तो कॉमन एलिमेंट यही बचेगा, ठीक है। ये तो पूरा रियल नंबर है और ये है, तो ये तो बड़ा वाला सेट है और छोटा वाला सेट यही ना है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यही तो एलिमेंट बचेगा। बात समझ में आ गया। अब आसानी से हम क्या कर लेंगे, इसका हम f/g निकाल लेंगे। तो f/g का जो डोमेन निकला वो क्या होगा, f/g का जो डोमेन निकला r माइनस एक्सेप्ट -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो f/g इंटू fx इज इक्वल टू क्या होगा, fx/gx। तो fx की वैल्यू क्या दी है, x³ + 1 और gx की वैल्यू क्या दी है, x+1। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये देखिए ऊपर क्या बन रहा है, x³ + 1 का क्यूब कर सकते हैं, मतलब a³ + b³ फॉर्मूला पे क्या कर दिए, ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या आता है, x+1 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x² + 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x+1। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा fx/gx की जो वैल्यू बची वो क्या बचा, x² + 1 माइनस x। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके डोमेन फाइंड आउट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, बस डोमेन निकाल लेना है और डोमेन निकाल के यहाँ पे दिखा देना है कि हाँ ये जो फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया f/g इस डोमेन में क्या है, इस डोमेन के लिए क्या है, ये वैलिड है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो और दोनों को इजीली ऐड करके इस तरीके से दिखा देते हैं। यही क्वेश्चन में करना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। आते हैं इसके सेकंड वाला क्वेश्चन, थोड़ा फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या दिया है, ये दिया है कि fx इज इक्वल टू x-1 एंड gx इज इक्वल टू x+1। ये दिया गया आपका फंक्शन और इसे क्या करना है हमें, यही तो दिया है, हाँ यही दिया। इसे क्या करना है, हमें इन सब वैल्यू निकालना है, f+g, f-g, c इंटू f इंटू जी, 1/f/g। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट हमारा केस क्या होता है, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि हम इस फंक्शन के क्या करें, दोनों फंक्शन के डोमेन को फाइंड आउट करें, ठीक है, यही तो फर्स्ट रूल होता है। तो फर्स्ट रूल हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो देखिए इस फंक्शन का मैं डोमेन निकालने जाऊँ तो डोमेन क्या होगा, डोमेन निकालने के लिए जब भी अंडर रूट में होता था तो हम क्या बोले थे कि अंडर रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर दिया मतलब क्या, वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो फंक्शन क्या चला गया, इमेजिनरी नंबर में चला गया, ठीक है। तो हमें फाइनाइट वैल्यू, हर एक एक्स के लिए फाइनाइट वैल्यू ऑफ फंक्शन की हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को खोजेंगे जो हमें फाइनाइट वैल्यू दे हर एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पुट करने पे। तो देखिए हमें केस यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं इसका डोमेन निकालने जाऊँ तो यहाँ पे क्या बने, fx जो आपका है अंडर रूट fx इज इक्वल टू दिया है आपका
अंडर रूट एक्स माइनस 1 दिया है। तो यहाँ पे केस क्या बनता है, जो रूट के अंदर के जो आपका नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए ना। निगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर तो क्या चला जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर चला जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, हमेशा पॉसिबिलिटी यही बनता है कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, या तो 0 हो सकती है या 0 से एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स को उधर भेज दीजिए तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 से लेकर एकदम कहीं तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो मैं यहाँ से अगर निकालूँ, इसको नंबर लाइन पे बोला था रिप्रेजेंट कर लीजिएगा अगर इस तरीके से वैल्यू आए तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ से क्या है 1 है, इधर क्या है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी है। तो क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 क्या है, ये है ना, तो इसको ये, और इससे क्या होगा ज़्यादा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे, इसकी लिमिट जो आएगी क्या आएगी, x का इंटरवल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि क्या है, लेस देन इक्वल टू को साइन नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर ओपन होगा। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तब यहाँ तक x की वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, इस तरीके से। ये क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा, मतलब इसके बीच में से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, वो क्या देगा, f(x) एक फाइनाइट ही वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरीके से मैं gx की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, gx इक्वल टू क्या दिया, रूट x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, देखिए x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूं तो हमेशा क्या होना चाहिए, x जो हो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। यहाँ से देखा जाए तो क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अगर -1 पुट करते तो 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव होगा तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो मतलब 1 से -1 से बड़ा ही एलिमेंट होना चाहिए x की वैल्यू, तभी इस केस में जो अंडर रूट के वैल्यू में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, देखेंगे हमेशा क्या देगा, एक स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमेशा क्या दे रहा है, पॉजिटिव ही तो दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर इसका इंटरवल देखूँ तो इसका इंटरवल क्या बोल रहा है, इस लाइन का इंटरवल मैं बना दूँ तो इस लाइन का इंटरवल यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये यहीं पे दिखा देता हूँ, इसी लाइन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 0 से पहले क्या आता है, -1 आता है। ठीक है, तो -1 से क्या बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है, मतलब इधर नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, इससे बड़ा इधर जाएगा नहीं जाएगा ना, -1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x की जो रेंज आएगी या डोमेन आएगी वो क्या आएगी, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या है आपका D1 डोमेन है, ये क्या आपका D2 डोमेन है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ D1 इंटरसेक्शन D2, हमें तो क्या मतलब है, कॉमन डोमेन से मतलब है। तो देखिए इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालो तो यहाँ पे नंबर लाइन पे आपको दिख रहा होगा कॉमन एलिमेंट क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो ये -1 से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, और ये क्या जा रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो कॉमन तो यही आ रहा है ना, यही वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों डोमेन में तो यही वाला पार्ट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आ जाएगा आपका D1 इंटरसेक्शन D2, मतलब दोनों फंक्शन का अगर मैं कॉमन डोमेन निकालूं तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब बात समझ में आ गया कि दोनों फंक्शन का डोमेन क्या होगा, दोनों फंक्शन का मैं कॉमन डोमेन निकालूं तो 1 से लेके इन्फिनिटी होगा स्टूडेंट। अब सिंपली इसको मैं सम कर सकते हैं, कैसे सम करेंगे वो देखिए। अब डोमेन तो हमें पता चल गया, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि D1 इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ से D1 इंटरसेक्शन D2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया। अब इजीली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। मेन काम है आपका डोमेन ही निकालना है, डोमेन निकाल लिए तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया हर एक केस के लिए। ठीक है, तो f प्लस जी हमें निकालना है, f प्लस जी। तो f प्लस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f प्लस जी जो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो क्या देगा, कोई ना कोई एक रियल वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब f प्लस जी हम करें तो f प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगा कि नहीं आएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट, आपका दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 1, और जी एक्स की वैल्यू क्या दी है, अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो यही क्या आ जाएगा, दो फंक्शन का सम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे D1 इंटरसेक्शन D2 इक्वल टू दिस।
ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। माइनस वाले केस में भी सेम इसी तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस कर दूँ तो एफ माइनस जी वाला केस में भी जो आपका जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी से रियल नंबर, और f माइनस में जी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, c इंटू एफ निकालना है। तो इसको यहाँ तक पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए कि उनको भी हेल्प मिल सके मेरे वीडियोस में से एक्सरसाइज सॉल्व करते समय, या कोई भी डाउट हो तो मेरे वीडियोज़ की हेल्प की वजह से उनको डाउट को क्लियर हो सके। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका है c इंटू एफ। ठीक है। इसको नोट कर लो पहले। आते हैं c इंटू एफ कैसे निकालेंगे, ठीक जो पीछे क्वेश्चन निकाले थे ना उसी तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए c इंटू एफ करेंगे तो इसका जो डोमेन आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, कोई डोमेन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 इंटू माइनस इन्फिनिटी होगा और रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो अगर c इंटू एफ एक्स करते हैं हम, c इंटू एफ एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा c और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आता है f इंटू जी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर भी। अगर मैं f इंटू जी करता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, रूट के अंदर बस पॉजिटिव वैल्यू लेना था और कुछ नहीं लेना है, बाकी सब कुछ भी चल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इंटू जी करूँ तो इसका डोमेन भी क्या आएगा, इसका डोमेन भी देखेंगे तो इस वाले केस में भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक ही रहेगा जो रियल नंबर। यहाँ पर भी f इंटू जी एफ एक्स मैं कर दूँ, यहाँ पे क्या आ जाता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो रूट माइनस वन और ये क्या आएगा रूट प्लस वन। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा, या सिंप्लीफिकेशन भी इसको कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन बुक में करके दिया है तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को अंदर ले लीजिए कि एक्स माइनस वन और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। ये तो फॉर्मूला ही बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब निकालते हैं 1 अपॉन एफ अपॉन जी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए, ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन एफ और 1 अपॉन ये जी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन एफ की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है हमें, 1 अपॉन एफ। ठीक है, 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ के लिए डोमेन क्या होना चाहिए, इसका तो d1 अगर मैं डोमेन निकालना जाऊँ, डोमेन इसका अगर निकालें हम f का, तो f का डोमेन क्या आया था, f का डोमेन ये आया था 1 से लेके इन्फिनिटी तक आया था कि नहीं आया था, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आया था तो आप बोलेंगे हाँ आया था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो इस केस में अगर 1 अपॉन एफ लिखूँ, 1 अपॉन एफ एक्स की वैल्यू लिखूँ 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी मैं वैल्यू लिखूँ तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन आना चाहिए। ठीक है, एक्स माइनस वन आना चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका डोमेन निकालूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। इस केस में इसके लिए डोमेन क्या होगा, तो हमेशा ग्रेटर देन होगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 माइनस एक्स माइनस वन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन ऑलवेज 1, मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और जीरो से जीरो भी नहीं देगा, अलग डिफरेंट वैल्यू देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब x जो बिलोंग करेगा वो क्या होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसके लिए क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रेटर देन बस है, इक्वल टू रखता है तब तो क्लोज ब्रैकेट रखता है। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, 1 माइनस इन्फिनिटी। तो इन दिस केस इसका जो डोमेन हो जाएगा 1 अपॉन एफ का जो डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 अपॉन इन्फिनिटी से लेके क्या रियल नंबर। ठीक है,
इसका डोमेन क्या होगा 1/∞। क्यों जीरो नहीं हो रहा है, क्यों क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है 1 भी इंक्लूड होता है, और 1 इंक्लूड होगा तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट चल जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसलिए ये इसका डोमेन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से सिंपली हम 1/f इंटू fx करके क्या निकाल लेंगे, 1/fx आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि 1/√x - 1, इससे क्या आ जाएगा 1/f की वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, f/g निकालते हैं, तो f/g के लिए भी वही कंडीशन लगेगा। ठीक है, f/g के लिए भी क्या होगा, वही कंडीशन लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखने वाली बात है, f/g के लिए जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी है, और 1 से लेके इन्फिनिटी अगर d1 इंटरसेक्शन d2 निकालें, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके मैं थोड़ा सीरियस करता हूँ। लास्ट केस बताता हूँ f/g की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बहुत डोमेन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा एकदम स्लोली बता रहा हूँ, एकदम एक एक टर्म, तो ख्याल से इसको देख लीजिएगा। f/g इस केस में हमें क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो देखिए जो g की डोमेन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन का डोमेन क्या लाई कर रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो हमें क्या आना चाहिए, g की वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए, g की वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। लेकिन g की वैल्यू जीरो कब होगा, जब उस इंटरवल में -1 इंक्लूडेड होगा। g की वैल्यू जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -1 आएगी। लेकिन हमें d1 इंटरसेक्शन d2 में क्या है, वो तो -1 इंक्लूड ही नहीं है, मतलब इसी डोमेन में क्या है, ये फंक्शन आपका डिफाइन है, तो यही डोमेन हो जाएगा इसका 1 इंटरसेक्शन 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि -1 तो है ही नहीं, तो इसके लिए f/g डिफाइन होगा। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका जो डोमेन आएगा d1 इंटरसेक्शन 1 से लेके इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये क्या लिख देंगे, वहाँ से 1 से लेके इन्फिनिटी से क्या रियल नंबर, तो यहाँ से f/g निकालें। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है fx/gx, इन दिस केस fx = x - 1 √x + 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा f/g की वैल्यू, ये फंक्शन होगी जिसके डोमेन क्या होगा 1 से लेके इन्फिनिटी होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो पूरा एक क्वेश्चन बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन आपका आई होप कि ये क्वेश्चन ऐसे तरीके समझ लेंगे तो हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी हेल्प मिल सके। और बहुत बच्चों का डिमांड था इस एक्सरसाइज को, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया है कि fx = 2x + 5 एंड gx = x² + 1, डिस्क्राइब f + g, f - g, f × g, f/g और फाइंड द डोमेन इन ईच केस। हमें क्या करना है, सभी केस के लिए डोमेन क्या करना है, डिफाइन करना है, हर एक केस के लिए। ठीक है, डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन क्या निकालना है, हर एक केस में तो डोमेन निकाल ही रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी, इसमें भी निकाल लेते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, पहले डोमेन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन दिया है, जो फंक्शन दिया है fx = 2x + 5 एंड gx = x² + x, ये दिया है फंक्शन हमें। तो fx के लिए मैं डोमेन निकालने जाऊँ तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कोई कुछ भी पुट करिए, 1 2 3 4, तो हर एक के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ रियल नंबर दे रहा है ना। -1 भी पुट करिए, -1 -3 कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आ गया, कुछ ना कुछ देगा ही। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो मैं देखूँ यहाँ से, तो डोमेन ऑफ f लिखूँ, डोमेन ऑफ f = क्या होगा, रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गया। इसे हम मान लेते हैं कि d1 जो क्या है, वो क्या है, डोमेन ऑफ f है, वो क्या है, रियल नंबर है। हम इसे ये लेट कर लेते हैं। इसके केस में देखते हैं g के केस में, तो g के केस में हर एक के लिए अब तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि डोमेन क्या होगा। हर एक वैल्यू के लिए क्या है, 1 पुट करेंगे तभी आपका क्या देगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। डिनोमिनेटर में होता तब तो उसका हम > करके निकालते, लेकिन यहाँ पे हर एक कुछ भी पुट करिए, x की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर पुट करिए, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। तो ये इस केस में भी क्या होगा, डोमेन देखें हम, डोमेन ऑफ g वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। मतलब डोमेन हम मान लेते हैं d2 का जो है, जो डोमेन ऑफ g है, d2 क्या है, डोमेन ऑफ g है, वो क्या है, वो r आ रहा है। ठीक है, r आ रहा है कि नहीं आ रहा है, r आ रहा है। इस केस में भी क्या होगा, जो डोमेन आएगा इस केस में वो एक रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। यही तो क्वेश्चन दिया है ना, कोई अंतर दूसरा क्वेश्चन तो नहीं दिया है। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन दिया गया। तो इन दोनों को इसके लिए क्या दिया, आपका डोमेन नंबर यही आ रहा है, रियल नंबर ही आ रहा है। तो अगर मैं इसके d1 इंटरसेक्शन d2 निकालूँ तो क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा।
ये दोनों इंटरसेक्शन क्यों निकालते हैं? क्योंकि दो फंक्शन को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, वो दोनों की डोमेन जो कॉमन जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू में क्या होता है, वो दोनों फंक्शन एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर आ गया। ठीक है, तो अब इसको फंक्शन को क्या करना है, हमें फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इस केस में जो f प्लस जी जो फंक्शन होगा, इस केस में जो उसका डोमेन क्या होगा, उसका डोमेन तो एक रियल नंबर होगा और एक रेंज भी क्या होगा, उसका रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो इस केस में डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए ऐड करना है हमें, तो क्या कर देंगे, f प्लस जी इंटू एक्स करा देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये फंक्शन बन के रेडी। पुट कर दीजिए यहाँ पे, वैल्यू क्या दी है, एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5 और जी एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। सम पे पहले स्क्वायर वाला को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा। ये 3x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या आ गई, ये दोनों फंक्शन का एडिशन आ गई और डोमेन क्या आ गया, इसका रियल नंबर आ गया। तो अगर नहीं लिखना है तो इस लिख सकते हैं कि डोमेन, इस तरीके से लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f प्लस जी फंक्शन का वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। इसी तरीके के लिए सेकेंड वाले पार्ट के लिए, तो इसके केस में भी क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा तभी दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस केस में भी क्या होगा, f माइनस जी जो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो डोमेन उसका रियल नंबर होगा और रेंज क्या होगा, आपका रियल नंबर ही होगा। तो इस केस में अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो f माइनस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5 और जी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 5 क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो f माइनस जी निकल गया और इस केस में भी डोमेन क्या आ रहा है, आपका रियल नंबर ही आ रहा है। तो डोमेन ऑफ f माइनस जी इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप कि समझ में आया होगा। थर्ड केस देखते हैं f इंटू जी। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं f इंटू जी। कैसे हम f इंटू जी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, f इंटू जी दो फंक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखिए यहाँ पे। थर्ड जो आपका है f इंटू जी, तो इस केस में भी क्या होगा, आपको यहाँ पे निकाले थे ना हम d1 इंटरसेक्शन d2, क्या आया था, आपका रियल नंबर आया था, यही आला होगा f इंटू जी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी डोमेन कब चेंज होता है, चेंज कभी होता है डिवीजन के केस में होता है बस, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसी केस में बस डोमेन चेंज होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सब एक ही रहता है। ठीक है, बस डिवीजन के केस में चेंज होगा। तो इसका भी क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ से देखें तो इसका हम इंटू कराएं तो f इंटू जी इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एफ एक्स की वैल्यू दी है 2x प्लस 5 और जी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, जी एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x क्यूब आ जाएगा प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो ऐड होने वाला है ऐड कर देंगे तो 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बुक में देख लेते हैं, आंसर ये दिया है ना, हाँ यही दिया है। ठीक है, और डोमेन क्या होगा इस केस में भी, डोमेन की बात कर ले हम तो डोमेन f इंटू जी का जो डोमेन होगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। लास्ट केस देखते हैं f अपॉन जी। इसमें डोमेन चेंज होगा क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या देखेंगे कि इसमें से क्या आ रहा है, जीरो तो नहीं बन रहा है फंक्शन की वैल्यू पुट करने पे। इस डोमेन में वैल्यू पुट करें तो जीरो तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं उसको सॉल्व कराता हूँ जो आपका फोर्थ पार्ट है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ को केस है आपका f अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए g की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो g की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि gx की वैल्यू अगर जीरो हो गई, gx की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे gx की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो बस नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू पुट करने पे ये फंक्शन जीरो दे देगा, कौन सी वैल्यू पुट करने पे ये फंक्शन जीरो दे देगा, बताइए तो कौन सी वैल्यू पे। तो मैं देखूँ यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, -1 पुट कर देता हूँ, -1 लेट
x इक्वल टू -1 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 खुद ही है, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। मतलब x की वैल्यू -1 पे क्या दे रहा है, ये gx की वैल्यू 0 आ रही है, x इक्वल टू -1 पे, और gx की वैल्यू क्या है, डोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो उसमें से क्या कर दीजिए -1 निकाल दीजिए, तो हर एक फंक्शन ये gx डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि -1 पे ही तो क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है, तो रियल नंबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर डोमेन ऑफ g इस केस के लिए मैं देखूँ तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर -1 वाला एलिमेंट को निकाल दीजिए, रियल नंबर में से -1 वाला एलिमेंट निकाल दीजिए, जो बचेगा सेट वही क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ g हो जाएगा इन दिस केस। ठीक है, तो अब हम यहाँ से d1 इंटरसेक्शन d2 क्या निकालेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो d2 था ना, d2 क्या था आपका, डोमेन ऑफ g, तो क्या आ जाएगा r -1, और डोमेन ऑफ 1 क्या था, f का फंक्शन क्या था, डोमेन ऑफ f वो क्या था, रियल नंबर था। तो इसका इंटरसेक्शन कराऊँ मैं d1 इंटरसेक्शन d2, तो क्या आएगा यहाँ पे r इंटरसेक्शन r -1, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही वाला एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसमें तो 1 भी इंक्लूडेड है ना, 1 इंक्लूडेड है, तो कॉमन क्या होता है, कॉमन इन दोनों पे से लेंगे तो ये वाला सेट आएगा r -1। ठीक है, ये आ गया। इन दिस केस डोमेन क्या आएगा, r -r1। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो इरेज करके लिखता हूँ, क्या आ जाएगा, डोमेन जाएगा, अगर मैं डोमेन निकालूँ, यहाँ पे डोमेन लिखूँ, डोमेन ऑफ f/g, तो क्या आ जाएगा r -1, ये डोमेन आ जाएगा। अब इसका हम सॉम निकाल देते हैं, डिवीज़न निकाल देते हैं। तो डिवीज़न क्या होगा, डिवीज़न जो आपका फंक्शन होगा f/g वो कहाँ से वैरी करेगा, वो r से लेके r इसका डोमेन होगा, r -1 डोमेन होगा, और इसका रियल नंबर क्या होगा, रेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो f/g इंटू fx, जो क्या आ जाएगा, fx/gx आ जाएगा। fx की वैल्यू क्या दी है, fx की वैल्यू दी है 2x + 5, और gx की वैल्यू क्या दी है, x² + x। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले क्या करिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर जो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कम से कम एक कमेंट तो आना चाहिए। ठीक है, तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, टारगेट है 50+ लाइक का, देखते हैं अचीव करते हैं कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, आपका न्यू क्वेश्चन दिया गया। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले दिया गया क्वेश्चन क्या, fx बी डिफाइंड ऑन -1 to 2 इंटरवल। एक इंटरवल है आपका -1 to 2, क्लोज इंटरवल है, इसमें आपका fx डिफाइन है, एंड इज गिवन बाय fx इक्वल टू -1 to, जो -1 वैल्यू जी है fx की, वो कौन सी इंटरवल पे है, -1 से लेके 0, -1 के 0 के बीच में क्या है आपका fx की वैल्यू -1 है, और 0 से लेके यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया क्या, 0 नहीं दिया क्या, ग्रेटर देन, हाँ देखिए बस 0 दिया, 0 से ग्रेटर देन है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन और इक्वल टू, 2 से छोटी होगी या 2 हो सकता है, उसकी वैल्यू x क्या दिया है, x -1 दिया है, x -1 दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंड gx इक्वल टू ये दिया है f ऑफ मोड ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ fx एंड फाइंड gx। इसका हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब सिंपली हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिए गए ना, तो पर्टिकुलर फंक्शन को ब्रेक डाउन करके उसकी वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा उस इंटरवल में। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -1 से 2 के बीच में, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ fx, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इस इंटरवल में, उसके बाद से सिंपली हम ऐड कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा जो gx की वैल्यू है। तो पहले हम क्या करते हैं, f मोड x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें देख लेते हैं, fx तो आपका ये गिवन दिया है, तो हम पहले निकालेंगे कि f मोड x f ऑफ मोड x की वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ मोड x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका fx की वैल्यू x -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे मोड x है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मोड x आ जाएगी वैल्यू और -1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। और किस इंटरवल में आएगी, ये -1 से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस इंटरवल में ये वैल्यू आ जाएगी। अब कोई भी वैल्यू पुट करिए, सिंपली आपकी वैल्यू दे देगा। अगर मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए इस इंटरवल के लिए क्या आ गया, इस इंटरवल के वैल्यू क्या आ गया, मोड x -1 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड केस में क्या करेंगे हम, सेकेंड केस में
ये तो वैल्यू निकल गई इस इंटरवल के लिए। अब इस इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन दिया गया ना, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कौन से इंटरवल में, थोड़ा सा इंटरवल को मैं ब्रेक करना चाहूँगा। ब्रेक कैसे करते हैं, ये देखिए, -1 से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, -1 कर लेते हैं, ठीक है, -1 कर लेते हैं। उसके बाद से -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। और मैं एक इंटरवल बना लेता हूँ आपका, 0 से क्या हो, ग्रेटर हो एक्स और लेस देन इक्वल टू क्या हो, 2 हो। ये इंटरवल बन जाता है। 3 इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, -1 टू -2 से 0 कर लो, ठीक है, -1 टू 0 कर लो, 0। और यहाँ पे क्या आएगा, 0 से 1, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 से लेके 2, ये आएगा, ठीक है, 1 से लेकर, हाँ, ये इंटरवल बन जाता है, ठीक है। -1 टू 0 एक बार जाएंगे, उसके बाद से 0 से 1 और 1 से लेके 2। इन दिस केस में देखेंगे ये इसकी वैल्यू क्या दिया, मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब देखिए, जब -1 से लेके 0 पे जाएंगे, -2 से जब 0 की वैल्यू जाएंगे, -1 टू 0 जाएंगे, तो क्या वैल्यू दे रहा है, -1 दे रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -1 दे रहा है, एफ एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, और उसमें जब मोड अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। इस इंटरवल में देखिए, -1 से 0 के बीच में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ना, मतलब इस इंटरवल के लिए जो एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और जब इसमें जब मोड अप्लाई कर देंगे तो मोड की खासियत क्या होती है, वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो -1 को क्या कर देगा, +1 कर देगा। तो इस इंटरवल के लिए क्या आ गया, ये +1 आ गया। समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि मोड ऑफ एफ एक्स, बोल रहा है कि 0 से लेके 1 के बीच में क्या वैल्यू होगी, 0 से लेके 1, ठीक है। अब देखिए, 0 से लेके 1 के लिए वैल्यू क्या होगी, वो क्या बनेगा, इसी इंटरवल में आएगा, x - 1 में ही आएगा। 0 से लेके 1, तो x की वैल्यू क्या हो, 0 हो और 1 हो, तो 1 के बीच में हो, तो यहाँ पे देखिए ये वाला इंटरवल आएगा, 1 से लेके 2, इसी में तो आएगा, 0 से लेके 1 वैल्यू आएगा, 0 से लेके 1 लाई करेगा x की वैल्यू। तो इसमें केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए x की वैल्यू क्या बोल रहा है, कि x की वैल्यू बोल रहा है कि 0 से ज़्यादा हो, इक्वल टू हो सकता है, और 1 से, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच मान लीजिए 0.5 है, तो x की वैल्यू 0.5 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। तो इन दिस केस ये पूरा वैल्यू क्या आएगी, इन दिस केस ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ x - 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, पॉजिटिव तो आएगा नहीं, माइनस आएगा ना, इसलिए कि मोड की ब्रेक डाउन कर रहे हैं इस इंटरवल में, इसलिए माइनस आएगा। ओके, अब देखते हैं 1 से लेके 2 के बीच में क्या आएगा, 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2 क्या कर रहा है, ये वाला 1 से लेके 2 इस इंटरवल में लाई करेगा, इस इंटरवल में क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1 ही आएगा बस, ठीक है। अब ये आ गया एफ ऑफ मोड एक्स, और ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इस इंटरवल में क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसी इंटरवल में क्या कर दीजिए, इन दोनों फंक्शन को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे आप gx निकालेंगे, gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स, ठीक है, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। क्या आएगी वैल्यू वो देखिए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँ, क्या इरेज नहीं करूँगा क्योंकि स्पेस ये इरेज हो फिर दिक्कत हो जाएगा ऐड करने में। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पहले इंटरवल के लिए -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 से ये, और ये दूसरा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस इंटरवल के लिए क्या आएगा, पहला इंटरवल देखते हैं -1, इस इंटरवल में क्या है, यहाँ पे -1 वैल्यू है, और यहाँ पे क्या वैल्यू दी है, यहाँ पे मोड ऑफ x - 1, इस केस में -1 से 0, यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया, वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, इस वैल्यू के लिए क्या दिया, यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, -1 से ज़्यादा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड ऑफ x -1 + 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x आएगा, मोड ऑफ x आएगा, ठीक है, ये आएगी वैल्यू, आएगी ना फर्स्ट इंटरवल के लिए। लेकिन देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। तो मोड का खासियत होता है जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब मोड ऑफ x होता है, मोड ऑफ x मान लीजिए f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x होता है, तो इसका खासियत क्या होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x में टूट देता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होता है
तो यहाँ पे क्या आता है -x आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू लाई कर रहा है ना, -1 से लेकर 0 तक लाई कर रहा है। तो इन दिस केस क्या होगा, x की वैल्यू निगेटिव ही होगी। तो यहाँ पे मोड ऑफ x ना लिख कर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे -x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, -x। ये तो कट जाएगा ना, 1 कट जाएगा तो -x आ जाएगा। सेकेंड इंटरवल में देखिए, सेकेंड इंटरवल में क्या आएगा वैल्यू, सेकेंड इंटरवल में देखते हैं यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपके सेकेंड इंटरवल में, x 0 से क्या लाई कर रहा है, 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस केस में देखिए, इस केस में ये वैल्यू आएगी और एक ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस केस में बोल रहा है 0 से x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और 1 से छोटा है। तो इस केस में ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या आता है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये क्या आ जाएगा, x -1। और इस इंटरवल में यहाँ पे वैल्यू क्या दे रही है, मोड ऑफ x की वैल्यू ये दे रहा है, माइनस दे रहा है, माइनस ऑफ x -1। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सेकेंड केस में 0 आएगा। थर्ड केस में देखिए क्या आएगा, 1 से लेके 2। इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही देगा, तो x -1 प्लस ये भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, x -1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x -1 हो जाएगा। तो सेकेंड केस में ये वैल्यू आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस इंटरवल में, -1 से 2। ये इंटरवल क्या है आपका, ये इंटरवल -1 से 2 इंटरवल है। ठीक है, तो ये वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। तभी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो क्या कर लीजिएगा, इंटरवल को ब्रेक कर लीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया। तो इसको वीडियो को पॉज करके क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लेट f and g be a 2 real function defined on fx is equal to root square root of x plus 1 and gx is equal to square root of 9 minus x square. Then describe each of the following cases, each of the following function f plus g, g minus f, f into g and f upon g। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बता दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपने किया भी है। क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं, पहले डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन पहले इसको निकालेंगे। तो देखिए कैसे हम इसका डोमेन निकालेंगे, पहले डोमेन निकालते हैं पहले। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है रूट एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है वैल्यू। तो डोमेन मतलब क्या कि हर एक फाइनाइट, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट में है तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी तो डिफाइन होता है। यही तो वैल्यू होता है, पॉजिटिव हुआ 0 हो जाए लेकिन निगेटिव वैल्यू ना हो स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे डोमेन निकालने की बात करें तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वैल्यू। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से कि कौन सी वैल्यू पे क्या दे रहा है, x की वैल्यू निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका डोमेन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, ओके। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। -1 से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बस। तो इसका डोमेन तो यही इसका लाइक करेगा कि x बिलोंग्स टू क्या, -1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 से बड़ा, तो -1 से, ठीक है, और इन्फिनिटी बड़ा। बात समझ में आ रहा है। 1 -1 भी चल सकता है क्योंकि -1 पुट करना 0 आ जाएगा, तो वो भी डिफाइंड है, एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। इस केस में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इस केस में अगर देखा जाती है किसका फॉर्मूला बन रहा है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर देखूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, एक x प्लस 3 आ जाएगा और एक 3 माइनस एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा माइनस कॉमन कर दूँ, तो माइनस कॉमन करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर माइनस आएगा, माइनस को उधर भेजूँगा तो ये ग्रेटर देन साइन क्या हो, चेंज हो जाता है, तो x प्लस 3 x माइनस 3 और ये माइनस उधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू एक देखूँ तो यहाँ से 2 वैल्यू आ रही है, x क्या होगा, एक x की वैल्यू x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस में करो इधर, तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3 और x की वैल्यू क्या हो गई, एक x की वैल्यू हो गई लेस देन इक्वल टू 3 होगी। ठीक है, ये होगी नहीं होगी, यहाँ से निकालूँ मैं, x माइनस डायरेक्ट लिख दिया मैं, x माइनस 3 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो +3 करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 दोनों तरफ करेंगे तो क्या आएगा, x
ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। जब प्लस करते हैं तो साइन क्या रहेगा, वही रहेगा। जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, दोनों तरफ अगर माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी। तो मतलब इसको मैं कंबाइन करके लिखूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 3, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से ग्रेटर होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो ये आ जाएगा इसका डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। -3 से इसके बीच में डिफाइन होगा फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर डोमेन ये आ रहा है। तो मैं इसका क्या करूँ, सिंपल एक रियल लाइन पे डायग्राम ड्रॉ कर लूँगा। तो वहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, इसका D1 इंटरसेक्शन D2 निकल जाएगा। ये तो मान लीजिए ये क्या आपका, ये D1 पहला डोमेन है, ये मान लीजिए इसका क्या है, ये D2 डोमेन है, ठीक है। दूसरा डोमेन ये Gx का फंक्शन क्या है, Gx का डोमेन -1 से 3। तो हमें क्या निकालना है, हमें D1 इंटरसेक्शन D2 निकालना है ना, क्योंकि दो भी फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन में दोनों फंक्शन के डोमेन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर मैं इसका क्या करूँ, अगर रियल लाइन एक ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ से हमें कॉमन पता चल जाएगा, कैसे कॉमन हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कॉमन डोमेन कैसे निकालते हैं। तो पहले वाला के देखिए, पहले वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पे -1 होगा, पहले बोल रहा है कि -1, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। तो बोल रहा है कि -1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये पहले वाला का बाउंड्री है, ये fx का बाउंड्री है कि इसका बीच में डोमेन लाई करना चाहिए। gx से क्या बोल रहा है कि नहीं भाई हम -3 से +3, तो +3 क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। +3 यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन gx बोल रहा है कि नहीं हम -1 से 3 में डिफाइन रहेंगे। तो gx का फंक्शन क्या होगा, ये जो बाउंड्री हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, ये gx फंक्शन की डोमेन है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट तो यही है, ये वाला पार्ट ही कॉमन है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों में कॉमन तो यही आएगा। मतलब -1 से 3 यही तो कॉमन पार्ट आ रहा है, यही जो आ रहा है यही कॉमन पार्ट आ रहा है। तो कॉमन D1 इंटरसेक्शन D2 में निकालूँ, अगर यहाँ से D1 इंटरसेक्शन D2 निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, सिंपल मैं लिखूँ यहाँ पे D1 इंटरसेक्शन में D2 निकालूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ -1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा, ठीक है। ओपन होगा ना, हाँ ओपन होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ भी लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये क्लोज ब्रैकेट, तो ये भी क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। इस तरीके से D1 इंटरसेक्शन D2 क्या आ जाएगा, ये -1 से 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब इजीली यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दो फंक्शन को ऐड कर लेंगे। तो इतना बात पहले नोट कर लीजिए, इसका डोमेन हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। डोमेन निकल गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। डोमेन कैसे निकला ये भी बात पता चल गया होगा, ओके। तो देखिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐड करते हैं। तो इसका देखिए f + g, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 3 ऐसे लिखते हैं, और से रियल नंबर, कोई वैल्यू रियल नंबर रेंज उसका रियल नंबर ही है, ठीक है। क्योंकि रियल फंक्शन है तो डोमेन इसका रेंज क्या आता है, रियल नंबर ही आता है। अब इसका ऐड करना है तो f + g इंटू fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx + gx। बात समझ में आ रहा है। fx की वैल्यू कितनी दी है, √x + 1, gx की वैल्यू कितनी दी है, √9 - x²। दिस इज द आंसर ऑफ f + g। दो फंक्शन का एडिशन का ये आ जाएगा, उसका डोमेन क्या आएगा, ये आएगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं बात आ रहा है। फर्स्ट ये आ गया। सेकंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ठीक यही आएगा, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस लिख लीजिए और यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, बस माइनस हो जाएगा। प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, निकाल लेंगे इजीली। अब तो समझ में आ गया, कर लीजिएगा। आता हूँ, सॉरी यहाँ पर gx - fx है, तो पहले gx होगा ना, देखिए कर ही देते हैं, ठीक है। तो इसका वही आ जाएगा डोमेन, -1 से 3 से लेके क्या रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g - f इंटू x gx - fx। तो क्या आ जाएगा, gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले √9 - x² आ जाएगा, अब -x ये क्या आ जाएगा, √x + 1। दैट इज़ द आंसर, gx - fx। ये समझ में आ रहा है बात, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड जो है आपका, थर्ड देखिए, थर्ड आपका दिया है f इंटू जी। कैसे निकालेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, सेम होगा। मैं बताया था कि मल्टीप्लिकेशन केस के लिए भी क्या होता है, डोमेन सेम होता है, एडिशन का होता है, जो सब्ट्रैक्शन का वही होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डोमेन, -1 से 3, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट होगा, से रियल नंबर, और f इंटू जी इंटू fx। तो क्या हो जाएगा, ये fx इंटू gx, ठीक है। fx की वैल्यू कितनी दी है, √√² ऑफ x
+1 और इसका 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से दिया। तो चाहे इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, दोनों को इंटू करा के सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा। आंसर आपका देखते हैं बुक में क्या दिया है। बुक में आंसर आपका सिंप्लीफिकेशन करके दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करा लीजिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, x+1 और यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो रूट के अंदर लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, वो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है f/g। तो ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन नोट करते हैं। तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए फोर्थ वाला में क्या करना है, वही करना है, f/g निकालना है, f/g। तो f/g निकालना है, f/g ये कैसे निकलेगा। तो पहले हम देखेंगे g जो फंक्शन है, देख लेते हैं कब जीरो नहीं बनाएगा। g जो फंक्शन है कब जीरो नहीं बनाएगा, तो बस वो वाला एलिमेंट क्या कर देंगे हम, उसके डोमेन में से निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है g की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर रहूँगा तभी ये जीरो करेगा। 3 की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा तभी ये जीरो बनाएगा। तो हम 3 मतलब देख लेते हैं, ये gx आपका फंक्शन दिया है ना, इसके वैल्यू निकालनी है। तो gx आपका जो फंक्शन दिया है √9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू हमें कॉमन दोनों का इंटरसेक्शन डोमेन क्या मिला है, -1 से 3, मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 दिया है वो क्या है, -1 से 3 मिला है, ठीक है, -1 से 3 मिला है ये। तो अब देखिए क्या इस डोमेन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, f/g नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा। और जीरो का मतलब gx की वैल्यू जीरो, मतलब f/g की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू मैं 3 पुट कर देता हूँ तो जो gx की वैल्यु आएगी वो √9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो gx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो आपका f/g जो फंक्शन निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, समथिंग ऊपर आएगा नीचे जीरो आ जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये फंक्शन तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस कॉमन डोमेन से 3 की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिंपली इंक्लूड नहीं करना तो क्या करिए, क्लोज ब्रैकेट हटा दीजिए, ओपन ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। तो डोमेन वही रहेगा, बस क्या कर देंगे, ओपन ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पे। तो इन दिस केस के लिए इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। इन दिस केस यहाँ पे लिख लीजिएगा फोर्थ के लिए, इन दिस केस d1 इंटरसेक्शन जो d2 आएगा वो क्या आएगा, वो 1 से लेके 3 तक आएगा, ओपन ब्रैकेट। ये 3 क्या है, ओपन ब्रैकेट लगाया मतलब क्या, 3 इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में, 3 नहीं पुट कर सकते। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा f/g जो क्या आएगा, ये 1, 3 से क्या रियल नंबर, और f/g ऑफ x ये क्या आ जाएगा, fx/gx आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरवल fx की वैल्यू जो दी गई है √x+1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √x+1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से निकालेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा आपका। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट g/f निकालना है, तो g/f क्या करेंगे, आप खुद से निकालेंगे। एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, देखेंगे जो फंक्शन जो है, कौन सी फंक्शन किस वैल्यू पे जो आपका है fx की वैल्यू डिफाइंड नहीं है g/f के केस में, तो आप खुद से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ठीक इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका दिया है। इसमें 6 वाला केस क्या दिया है, 6 वाला केस, ठीक है 6 वाला केस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 दिया है, तो 6 क्या दिया आपका क्वेश्चन, 2f माइनस √5 माइनस जी। तो जब भी कोई भी फंक्शन में क्या करते हैं, कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें और उससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दो फंक्शन के, तो उसका डोमेन चेंज नहीं होता है। तो इस केस में भी जो इसका डोमेन जो होगा ना, इस केस में जो डोमेन होगा, जो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो -1 से 3 ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे d1 इंटरसेक्शन d2 जो होगा वो क्या है आपका -1 से 3 ही होगा। तो इस केस में भी डोमेन वही रहेगा, कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया है 2f माइनस √5g, जो ये फंक्शन जो डिफाइन होगा इसका डोमेन होगा -1 से 3 टू द रियल नंबर। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2f माइनस √5g इंटू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2fx माइनस √5gx आएगा कि नहीं आएगा। अब सिंपली 2fx की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे पुट कर लीजिए, रूट क्या दिया है, √x+1 दिया है fx की वैल्यू, और gx की वैल्यू ये दिया है। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर लीजिए √5 इंटू
क्या दिया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आएगा, ये जी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये अंदर जाएगा रूट, तो ये रूट अंदर जाएगा तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 9 45 और माइनस 5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इन दोनों फंक्शन का, ठीक है। तो जब भी कोई भी फंक्शन दो फंक्शन ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो उसका जो कॉमन डोमेन होता है ना वही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि वी नो डैट करके लिख लीजिएगा, तो हर बार फाइंड आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन निकालना है तो एक ही बार निकाल के दिखा दीजिए, समझ जाता है एग्जामिनर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि एफ स्क्वायर प्लस 7f, तो एक ही फंक्शन को क्या कर रहा है, दो बार ऐड कर रहा है, ठीक है। एक ही फंक्शन को क्या कर रहा है, दो बार ऐड कर रहा है। तो इस केस में भी जो f का जो डोमेन होगा ना, बस वही होगा, उसी डोमेन में ऐड होगा। तो f का डोमेन क्या निकाले थे हमने, यहाँ पे f का जो डोमेन निकला था, क्या निकाला था इस केस में, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला डोमेन क्या है, f का है ना, तो f का डोमेन क्या आता है, ये वाला लाइन -1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डोमेन ऑफ f, वी नो डैट, क्योंकि ऊपर निकाल चुका है हमने, फर्स्ट स्टार्टिंग में निकाला था तो वही काम आ जाएगा। वी नो डैट डोमेन ऑफ f जो क्या है आपका, डोमेन ऑफ f जो है -1 से लेके इन्फिनिटी, तो यही डोमेन हो जाएगा। तो इस केस में जो अब इस फंक्शन को जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा f स्क्वायर प्लस 7f, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, fx का होल स्क्वायर, ये होता है, अब प्लस 7fx हो जाएगा, ये इसका मतलब हुआ fx का होल स्क्वायर। तो fx की वैल्यू क्या दी है आपका, अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस fx 7 इंटू fx, ये क्या आ जाएगा रूट x प्लस 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो x प्लस 1 आ जाएगा प्लस 7 रूट x प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, तो इसको क्या करिए पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। 8 क्या दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, सॉल्व करा देते हैं। 8 दिया आपका 5 अपॉन, क्या दिया आपका 5 अपॉन gx। 8 क्वेश्चन दिया आपका 5 अपॉन gx, 5 अपॉन g, इसका निकालना है। तो पहले हम इसका डोमेन निकालना है, gx का डोमेन क्या आ रहा है, gx का डोमेन यहाँ पे -3 था, ठीक है। तो ये -3 से 3 जा रहा है डोमेन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, -3 से 3। देखिए इस केस में डोमेन ऑफ g तो हमें ये था, वी नो डैट, हमें ये पता था, वी नो डैट डोमेन ऑफ g हमें क्या पता था, जी डोमेन ऑफ g हमें निकालते हैं -1 से 3, बट क्या होगा इस केस में, देखिए अगर -3 पुट कर देते हैं तो अब ये gx की वैल्यू 0 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। मतलब क्या निकाल लेंगे, इसके बीच में वाला वैल्यू होना चाहिए, -1 से 3 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या कर लेंगे, बस इसको ओपन ब्रैकेट कर लेंगे, बट इन लिख लेंगे, बट इन दिस इंटरवल gx की जो वैल्यू क्या हो रही है, 0 पे क्या चल रही है, 0 पे टेंड कर दे रही है, 0 पे टेंड कर रही है। सो क्या होगा, 5 अपॉन g क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पे टेंड कर देगा। सो देन डोमेन ऑफ g इन दिस केस इज क्या हो जाएगा, -3 से 3, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ओपन ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डोमेन क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आ गया। अब सिंपली निकाल सकते हैं 5 अपॉन g, वो क्या से टेंड करेगा, वो -3 से 3 जाएगा, रियल नंबर वैल्यू देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 अपॉन g इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 अपॉन gx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि हमें डोमेन तो g तो ये था, बट इन दिस केस जो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे टेंड कर जाएगी। सो 5 अपॉन gx क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे टेंड कर देगा। सो देन डोमेन ऑफ g इन दिस केस क्या होगा, -1 से 3 होगा। मैंने पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी हेल्प मिल सके, और कॉमेंट जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।